स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 13। व्यसनम वीक्ष्य तेषामन् अनन्य विषय आत्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदाद विभुः। व्यसनम महान संकट को वीक्ष्य देखकर तत् उस तेसाम उनका अनन्य दूसरा नहीं विषय साधन आत्मनाम इस प्रकार प्रवृत्त सुदर्शनन कृष्ण के चक्कर द्वारा स्व अस्त्रेण हथियार से स्वानाम अपने भक्तों की रक्षाम सुरक्षा व्यधात की विभुः सर्वशक्तिमान ने। भावार्थ अनुवाद एवं भावार्थ भाई श्रील श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य: अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही उसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने उसे पांडुकुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतएव एक तरह से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते हैं। भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पे 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्राण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्होंने अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित है, अतएव वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते हैं जो कभी अपना प्राण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्तवत्सल बने रहना अधिक पसंद किया है। तो बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने शुरुआत में, जैसे आगे के श्लोक में भी यही बताया है, आगे भी एक श्लोक में प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं वैज्ञानिकों के बारे में। जो वैज्ञानिक, प्रभुपाद जी ने 2 बार ये बताया कि अणु बॉम्ब जो है, आपने शायद सुना होगा, आगे का श्लोक है, इसके पर ही था एक श्लोक पूरा, कि आजकल के जो परमाणु अस्त्र है वो अंधे हैं। वो सामने वाले को देखते नहीं है कि ये निर्दोष है या दोषी है,
और वो पूरा विनाश करते हैं। और बल्कि ये जो ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा पांडव कुल का नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ था उसका नाश करने के लिए बहुत जघन्य कृत्य करने जा रहा था, और उन्होंने ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र का कंपैरिजन कर रहे प्रभुपाद जी आजकल के वैज्ञानिकों को चुनौती देते हुए कि तब जो वैज्ञानिक पद्धति इतनी विकसित थी, आज हम लोग बोलते हैं कि हमने बहुत विकास कर लिया, हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है। अमेरिका बोलता है कि इतने सारे अस्त्र शस्त्र है कि एक स्विच दबाते ही पूरे कंट्री का वो विनाश कर सकता है, ऐसा वो बोलता है बार बार। तो उनको चुनौती देते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपके अस्त्र शस्त्र अंधे हैं, जो निर्दोष की जान लेते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। और ये परमाणु शस्त्र से भी ये जो है ब्रह्मास्त्र, वो जाके जहाँ पे जो नियत लक्ष्य है उसको ही भेद करता है। तो ये इतना हमारा जो वैज्ञानिक जो साइंस था वो इतना प्रगत था, ऐसा नहीं कि हम लोग ने अभी प्रगति की है। हम लोग को ऐसा समझाया जाता है जो 2000 साल में मुग़लों और उसके बाद जैसे चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य 700वीं सदी में हुए थे, 700वीं सदी में, और करीबन हम 1300-1400 साल हो गए, उसमें मुग़ल आए और अंग्रेज आए, तो और काफ़ी और लोग भी आए बीच बीच में। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये लोग ने हमको ऐसा समझाया कि आपकी जो वैदिक पद्धति है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है और आप लोग सब पिछड़े हुए हैं और आप ये सब छोड़ दो। हम जो लाए हैं वो हमारा जो भी हमारा संस्कृति और हमारा जो भी कल्चर है वो ही आप एडप्ट कीजिए और वो बढ़िया है उससे, ऐसा करके हमको पूरा समझाया। और हमारी जो पढ़ने की पद्धति है वो सबको चेंज कर दिया। और वो जानते थे कि जब तक वैदिक पद्धति रहेगी तो ये लोग को कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी वैदिक पद्धति बहुत ही स्ट्रांग है। जैसे अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने बताया कि मंत्र आधारित होती है। अभी हम लोग जो है वो यंत्र आधारित कार्य कर रहे हैं, तो यंत्र तो अंधे है, उसकी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है। यंत्र जो है उसको पता नहीं है। जैसे कई लोग यंत्र के कारण, जैसे हम फैक्ट्री में काम करते तो कई लोगों का हार्ट कट जाता है, कई लोगों को कुछ लग जाता है, यंत्र को पता नहीं है कि ये कौन काम कर रहा है। तो यंत्र से काफ़ी बढ़िया, काफ़ी उन्नत जो है मंत्र विधि, जिससे शस्त्र की उत्पत्ति करते हुए और वो शस्त्र लक्ष्य भेद करता है। तो ये पहले बताया है, परमाणु बम के साथ ब्रह्मास्त्र का कंपैरिजन किया है, क्योंकि उसकी शक्ति उतनी है, उससे ज़्यादा है कई, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं है, उसमें वो बात नहीं है जो हमारे मीन्स ब्रह्मास्त्र में है। और अश्वत्थामा ने ये जो है पांडुकुल के समस्त व्यक्ति को समाप्त करने के लिए छोड़ा था, तो इसका भी बोल रहे हैं कि कितना पावरफुल होगा, क्योंकि पांडुकुल अपने आप में ही ये बहुत पावरफुल कुल था। और ब्रह्मास्त्र का जो पावर है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो परमाणु बमों से अधिक घातक था, इतनी सिक्योरिटी और इसमें भी वो घुस के उसका विनाश कर सकता था। सुरक्षित बोल रहे कि सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था। पांडवों के जहाँ पांडवों की महल था जहाँ पे वो रहते थे, तो वहाँ पे उत्तरा के घर तक वो प्रवेश कर सकता था, इतना वो, और लक्ष्य कभी नहीं चुकता था। तो ये सब जानते हुए भगवान ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया। तो भगवान, हम देखते हैं कि भगवान ने प्रण लिया था कि आपको कथा पता ही होगी, जैसे दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं, भगवान सुबह सुबह जाते हैं, और एक ने अक्षौहिणी सेना मांगी और एक ने कृष्ण मांगी, और भगवान ने बता दिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी अक्षौहिणी सेना है वो मैं आपको दे सकता हूँ, वो लड़ेगी अपने आप में, बहुत बड़ी सेना। तो दुर्योधन ने वो मांग लिया और कृष्ण को अर्जुन ने मांग लिया। लेकिन अभी क्या हुआ कि अर्जुन को पता था कि कृष्ण हमारे पक्ष में है, उतना ही काफ़ी है, भले वो लड़े ना लड़े। और हम देखते हैं कि जब दुर्योधन बोलता है भीष्म पितामह को कि आपको कहीं ना कहीं मन में
पांडवों के प्रति बहुत प्रेम है और इसलिए आप अपनी जो नेचुरल पद्धति से युद्ध नहीं कर रहे, नहीं तो आपको एक मिनट भी कोई मीन्स आप किसी सामने की सेना को एक मिनट में परास्त कर सकते, इतना आपका पावर है और आप सेनापति है, फिर भी आप थोड़ा सा मन में प्रेम भाव रख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा करके दुर्योधन थोड़ा उनको उकसाते हैं। तो उसी दिन भीष्म अपनी जो सर्वाधिक शक्ति से लड़ते हैं, तब जैसे वो फोटोग्राफ है पहला इस्कॉन का जो बैनर है उसके ऊपर, तो कृष्ण भगवान तब सुदर्शन चक्र तो नहीं है लेकिन एक रथ का पहिया लेके सामने भीष्म के सामने चले जाते हैं, तो तब वो शस्त्र जैसे उठा रहे ऐसा प्रतीत होता है और सामने की ओर भीष्म भगवान की प्राण रहे इसलिए वो भगवान को दो हाथ जोड़ के प्रणाम कर देते हैं। तो ये तब भगवान तभी भी यही चीज़ है लेकिन अलग माध्यम से, तो 2-3 बार भगवान ये प्रतीत कर रहे हैं कि मेरा प्राण है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जैसे हम देखते हैं कि राम अवतार में प्राण की ज़्यादा महत्व बताया है और इतना सारा मीन्स हो गया था, राज्याभिषेक होने वाला था और राम जी का कोई दोष नहीं था, लेकिन एक रघुकुल नीति का जो पालन करने के लिए उन्होंने बताया कि प्राण का जो है रघुकुल नीति में वचन जाए पर प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये बताने के लिए उन्होंने पूरा त्याग कर दिया और 14 साल वनवास चले गए। तो उससे प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में ये बता रहे हैं, ये कंपेरिजन है, हालांकि उन्होंने डिटेल में नहीं बताया, तो उन्होंने बताया कि सांसारिक आदर्शवादी बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राम अवतार जो था, भगवान राम का जो अवतार था वो आदर्शवादी पुरुष के अनुसार था और भगवान एक आदर्श सिखा रहे थे। कृष्ण अवतार आदर्शवादी पुरुष ऐसा नहीं है। कृष्ण अवतार में भगवान भक्तवत्सल बनना चाहते हैं, वो प्राण की रक्षा के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने प्राण लिया है तो मैं भक्तों की रक्षा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं। तो ये फ़र्क भी प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में बता रहे हैं कि ये कृष्ण अवतार जो है और कृष्ण भगवान खुद भक्तवत्सल है, यही उनको भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ये बता रहे हैं। बाकी सब अंश है, बाकी सब भगवान के अंश है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है क्योंकि ये स्वतंत्र है और वो भक्तवत्सल है, भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। तो भक्तों द्वारा की गई भक्तिमय सेवा या मात्रा के गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान जो रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान, तो हम कितना डेडिकेशन हम देते हैं, हमारा कितना गंभीरता है। तो पांडव भगवान के शरणागत थे, पांडव को पता था, इसलिए तो उन्होंने अक्षौहिणी सेना को त्याग कर दिया। उनको जरा लेस मात्र भी ऐसा नहीं था कि ये अक्षौहिणी सेना चली जाएगी तो हमको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। उन्होंने कृष्ण को ले लिया अपने पक्ष में। तो ये भी बताना चाहते हैं कि हम लोग कई बार हम देखते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि ये भौतिक चीज़ें हमारे पास आ जाएगी तो हम सेफ हो जाएंगे, और कृष्ण को हम थोड़ा बहुत हम हमारी सेवा में और थोड़ा कमी कर लेते हैं। तो ये पॉइंट भी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जहाँ पे है वहाँ पे सब कुछ है, तो जीत वहीं होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, हाँ, पार्थ धनुर्धर। तो भगवान बोलते हैं कि मीन्स ये प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि हमको हमारी मात्रा, जो गुण है और मात्रा के अनुसार, तो इस हम देखते हैं कि भगवान ने तुरंत एक्शन लिया, अपने प्राण को उन्होंने त्याग किया। और पांडवों के पास बहुत कम समय था, पांडव भी बहुत शक्तिशाली थे, वो ब्रह्मास्त्र को पॉसिबल है कि वो परास्त कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पांडव कम थे, लेकिन उनके पास समय नहीं था ये, क्योंकि प्रभु भगवान को पता चल गया कि ये हुआ है और तुरंत ही भगवान ने एक्शन लिया। तो इससे भगवान की हम देख सकते हैं कि भगवान कितने त्वरित, अगर जो भक्त जो भक्त भगवान को सच्चे मन से प्रेम करता है और भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान त्वरित उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। तो ये भी हम सीख सकते हैं ये श्लोक से कि भगवान ने कितना जल्दी ये ऐसा नहीं कि सोचा या कुछ, जैसे देवी देवता है वो देखते हैं कि कितना अभी तप करेगा, फिर उसको
ऐसा है। भगवान तुरंत शरणागत जीवों की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत बहुत ही उम्दा पॉइंट है। जो लोग देवी देवता के शरण जाते हैं उनको जैसे देखते हैं कि रावण ने शिव जी का कितना उपासना किया, तो कहने का तात्पर्य फिर भी ऐसा है कि वो अपने लिए जो देवी देवता देते हैं उससे पतन हो सकता है। या तो भगवान इतने भक्तवत्सल है, जरा भी सोचते नहीं। अगर कोई बहुत ही प्रेम से भगवान को पुकारता है, जैसे हम द्रौपदी के उदाहरण भी देते हैं, तो ये सब है कि भगवान तुरंत ही एक्शन लेते हैं। जैसे अम्बरीश मुनि की एक कथा आती है भागवतम में कि अम्बरीश मुनि जो है वो भगवान के बड़े भक्त है, बहुत बड़े भक्त, और एकादशी का व्रत किया था और दुर्वासा मुनि आ गए अपने भक्तों के साथ। और एक कथा में वो स्नान करने के लिए जाते हैं और बहुत समय लगा देते हैं। यहाँ पे पारणा का टाइम होने वाला था द्वादशी के दिन, पारणा के टाइम को भी नहीं जुटला सकते हैं और दुर्वासा मुनि आने से पहले भी कुछ प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत दुविधा हो गई, धर्म संकट बोलते हैं इसको। तो अम्बरीश मुनि ने सोचा कि चलो जल और तुलसी पत्र से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उससे कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ खा लिया है। तो ऐसा किया और दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि ने देखा कि उन्होंने सोचा नहीं, उन्होंने लगा कि इन्होंने पानी और ये ग्रहण करके शायद ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। उनको लगा कि मैं इतना बड़ा मुनि हूँ और मेरी भी राह नहीं देखी इन्होंने, और उन्होंने तुरंत ही अपने बाल में से एक राक्षस को उत्पन्न किया तोड़ के मंत्र विधि से, और अम्बरीश मुनि को मारने के लिए, अम्बरीश राजा को मारने के लिए भेज दिया। तो ये कथा में अभी देखो कैसे भक्त की रक्षा होती है वो भी बताते हैं, और ब्रह्मा और शिव जी का दोनों चीज़ इसमें बता रहे हैं। ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, लेकिन जब विष्णु के पास जाते हैं, शॉर्ट में बता दे तो विष्णु के पास जाते हैं तो ही उसका विष्णु भगवान बोलते हैं कि आपने जो भक्तों का अपराध किया है, मेरा अपराध क्षम्य है लेकिन भक्तों का अपराध क्षम्य नहीं है। तो जब वो आप भक्त जब आपको माफ़ करेंगे तभी ये होगा। तो इससे भी पता चलता है कि भगवान कितने भक्तवत्सल है, अपना छोड़ देते हैं। हाँ, और भक्तों को, भक्त की ज़्यादा उनको मन में ज़्यादा उनकी रक्षा और उसका भगवान को उनका प्रेम है। कोई उसको उनकी कोई हानि करे या उनको अपशब्द बोले या उनको मारे, वो भगवान को कतई पसंद नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान कितने दयालु है भक्तों के प्रति। और ये काफ़ी ऐसे है, लेकिन इसमें भगवान बोलते, भगवद गीता में भी बोला है कि मेरा भक्त का विनाश नहीं होता है। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। भगवान बोलते हैं मैं परित्राण करने के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए खास मैं आता हूँ। बाकी विनाश करना वो पॉइंट है, लेकिन वो दूसरा है। वो आते हैं तो जैसे उनकी जो लीला है उस हिसाब से वो विनाश करते हैं, लेकिन मेन कार्य ऐसा नहीं बोलते कि विनाश करना है। तो परित्राणाम साधूनाम, तो भगवान साधु यानी भगवान का भक्त, उनके प्रति काफ़ी आकृष्ट रहते हैं, उनसे काफ़ी लगाव करते हैं। तो ये बहुत काफ़ी चीज़ें इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि जिससे भगवान कितने अपने भक्तों के प्रति दयालु है और अपने प्राण का वो त्याग कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण की जय, गौतम की जय। किसी को कोई शंका समाधान?